हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग केमिस्ट्री के एक्स्ट्रा क्लास में। और फिर से आ गए हैं आपके बीच में लेकर के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। ठीक है यार दोस्तों, कल एक पूरे केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जिसे हम लोग कहते हैं वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थियरी। बैलेंस बॉन्ड थियरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बैलेंस बॉन्ड थियरी को कैसे हम लोग यूज करेंगे और कैसे हम किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्ट्रक्चर को देखेंगे, उसके कुछ स्पेशल ज्योमेट्री है वो क्या होगी, और साथ ही साथ उसके अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कितने प्रकार की हो सकती है, और उसका लो स्पिन है, आपका कंपाउंड की हाई स्पिन है ना दोस्तों, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। इन सभी बातों की जानकारी हम लोग को इस वीबीटी से मिलने जा रही है। थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए मैंने वीबीटी के कुछ जो मेन पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को मैंने पहले ही यहाँ पे लिख रखा है। जैसे आपका जो बैलेंस बॉन्ड थियरी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, उसमें हम लोग क्या क्या देखते हैं दोस्तों। आपका जो सेंट्रल मेटल एटम है, सबसे पहला काम तो ये होगा कि सेंट्रल मेटल एटम या आयन जो भी है आपका अपने कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर, है ना दोस्तों, कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर क्या करेगा, रिक्त कक्षक बनाएगा। रिक्त कक्षक क्या करेगा, उपलब्ध कराएगा। उसके पास कम से कम जितना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है उतने उसके पास आपके रिक्त कक्षक होने चाहिए। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या चाहिए हम लोग को, रिक्त कक्षक होने चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई आपका सेंट्रल मेटल है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर सपोज दैट उसका क्या हो गया 6 है, तो उसके पास क्या है 6 रिक्त कक्षक होने चाहिए, 6 है ना, रिक्त कक्षक। ठीक है दोस्तों, अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4 है, तो उसके पास अगर कोऑर्डिनेशन 4 है तो रिक्त कक्षक कितने होने चाहिए, रिक्त कक्षक कितने होने चाहिए, कम से कम 4 रिक्त कक्षक होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, आपके जितने लिगेंड जुड़े होंगे उसके साथ, जितने लिगेंड आपके जुड़े होंगे, और लिगेंड कितने जुड़े होंगे दोस्तों, जितनी उसकी सेकेंडरी वैलेंसी होगी, सेकेंडरी वैलेंसी, द्वितीयक वैलेंसी, उसकी द्वितीयक वैलेंसी जो होगी उसी के अकॉर्डिंग, द्वितीयक वैलेंसी के अकॉर्डिंग क्या उसमें लिगेंड होंगे, उतने ही रिक्त कक्षक उसमें होने चाहिए। अब उसमें रिक्त कक्षकों का उपलब्धता कैसे तय करेगा आपका जो सेंट्रल मेटल है, वो दोस्तों अपने जो उचित ऊर्जा के कक्षक होंगे एस पी और डी, उनका क्या करेगा, संकरण कराएगा। संकरण के द्वारा उसका संकरण दोस्तों क्या है, sp3 हो सकता है, sp3d2 हो सकता है, d2sp3 हो सकता है, या फिर dsp2 भी हो सकता है। ठीक दोस्तों, तो इस प्रकार से अपने कक्षकों को क्या है आपस में मिक्स करके क्या करेगा, अपने जो रिक्त कक्षकों का निर्माण करेगा जिसमें लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन आकर के दे सके। ठीक है दोस्तों, फिर क्या बोल रहा है कि n-1, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाई दिया संकट में कि देखिए ये आपका n-1 कोष का है, और ये क्या है, ये भी n-1 कोष का है। यहाँ पे क्या है, ये n वें कोष का डी कक्षक है, माने बाहरी कोष का भी डी कक्षक यूज हो सकता है, और अंदर वाले कोष का भी डी कक्षक क्या है, हाइब्रिडाइजेशन में भाग ले सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिख रखा है एग्जाम्पल के रूप में, आप इसको समझ सकते हैं। ये ऑक्टाहेड्रल में हो जाएगा, किसमें, ऑक्टाहेड्रल में हो जाएगा। ये आपका जो है टेट्राहेड्रल जो होगा उसमें हो जाएगा आपका रिक्त कक्षक। जो रिक्त हाइब्रिड कक्षक बनेंगे, ठीक है, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षकों के साथ क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे, अतिव्यापन करेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, रिक्त हाइब्रिड कक्षक जो होते हैं दोस्तों क्या है, लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन लोन पे रिक्त कक्षकों के साथ ओवरलैपिंग करते हैं एवं कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड का निर्माण करते हैं। दोस्तों अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन आने वाला है, ये बातें तो बहुत ही नॉर्मल बातें हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस सिद्धांत से आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में क्या क्या जानकारी मिल सकती है हम लोग को, उन सभी चीज़ों को देखिए यहाँ पे। जैसे टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उसके बेस पे हम लोग अगर टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जान जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, ज्यामिति मिल जाएगा। ज्यामिति मिलने के बाद हम लोग को क्या मिल जाएगा, ज्यामिति मिलने के बाद हम लोग उसकी सहायता से आपका चुंबकीय गुण भी बता सकते हैं, लो स्पिन, हाई स्पिन, है ना, आपका आउटर ऑर्बिट है, इनर ऑर्बिट है, किस प्रकार का आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इन सभी बातों की जानकारी हम लोग को आसानी से मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एक करके पहले इन सभी चीज़ों को हम लोग नॉलेज में लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल से देखेंगे हम लोग कि किस प्रकार का हम लोग का कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो क्या क्या प्रॉपर्टी उसके अंदर है। ठीक है, आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन।
टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन समझ रहे हैं दोस्तों। आपका टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड करता है किस पे, हमारा ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसमें से sp3 होगा, sp3d2 होगा, d2sp3 होगा, या dsp2 होगा, या फिर क्या है, ठीक है। इसमें आपका डिपेंड करता है किस चीज़ का, आपका जो लिगेंड है उस पर, जो लिगेंड है उस पे देखेंगे लिगेंड। लिगेंड कैसे हैं दोस्तों, लिगेंड कैसे हैं, लिगेंड आपके जानते हो 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होते हैं, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड जिसे बोलते हो सिंपल प्रबल लिगेंड, प्रबल लिगेंड कहते हैं। और दूसरा आपका वीक फील्ड लिगेंड होते हैं दोस्तों, वीक फील्ड लिगेंड जिसे आपको बोलते हो क्या, दुर्बल लिगेंड, दुर्बल लिगेंड, ठीक है दोस्तों। प्रबल लिगेंड और दुर्बल लिगेंड, ठीक है। अब प्रबल लिगेंड क्या होते हैं दोस्तों, जो लिगेंड इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देते हैं कंपाउंड में, जो क्या करें, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देते हैं, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देते हैं, उसे बोलेंगे क्या चीज़, प्रबल लिगेंड। और जो दुर्बल लिगेंड होते हैं, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करते दोस्तों, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं कर पाते हो, ठीक है दोस्तों। अब प्रबल लिगेंड क्या होते हैं, दुर्बल लिगेंड क्या होते हैं, उनका आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज है, इलेक्ट्रो स्पेक्ट्रो सीरीज है, उसकी हेल्प से जान सकते हैं। मैं कुछ आपको एग्जांपल के रूप में दे सकता हूं, जैसे मान लीजिए कि क्या है, CH2CN है, CH2CN हो गया आपका, है ना, CH2CN हो गया, फ्लोरीन NH3 हो गया, एथिलीन हो गया, है ना, ठीक है दोस्तों। तो आइए कुछ उसको मैं सीरीज ही आपको लिख के दिखा देता हूँ, ताकि आपको उसको समझना क्या हो, आसान हो और आप आसानी से समझ सकें कि क्या है आपके। देखिए कुछ जो आपके इम्पोर्टेंट लिगेंड्स हैं जो हमेशा यूज में आते हैं उन लोग के, उन लिगेंडों को मैं लिख के यहाँ पे दे देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि आयोडीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ठीक है दोस्तों, ब्रोमीन, ये आपका सल्फाइड आयन है, ठीक है, SCN, इसमें आपका दाता परमाणु कौन है, यस है, ध्यान दीजिएगा, दाता परमाणु कौन है, यस है। फिर आपका यहाँ पे मैंने क्लोरीन ले लिया, क्लोराइड आयन है, फिर आपका NO2 है, फिर आपका फ्लोरीन मैंने ले लिया, यहाँ पे फ्लोरीन है, फिर क्या है, OH है, C2O4 ले लेते हैं, C2O4, ठीक है। अभी देखिए दोस्तों यहाँ पे, जैसे यहाँ पे SCN है, मैं अब की बार लिखने जा रहा हूँ NCS, चेंज कर दिया मैं इसमें दाता परमाणु कौन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद क्या है, मान लीजिए पिरिडीन है ना, NH3 एमोनिया है आपका, एथिलीन है, एथिलीन डाइमीन, ठीक ना। फिर आपका जो फेनिल ग्रुप है ना, फेनिल ग्रुप मान लीजिए है, फिर आपका CN है, और ये क्या है, CO है। मैंने कुछ लिया इसमें से, आपके पूरी सीरीज मैंने नहीं लिखा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये पूरी सीरीज नहीं है, मैंने जो आपके कंपाउंड्स में जो लिगेंड्स पाए जाते हैं उनको लिखा हुआ। इनका देखिए ये उनकी प्रबलता का ये बढ़ता हुआ क्रम है, प्रबलता का बढ़ता हुआ क्रम है दोस्तों, प्रबलता का बढ़ता हुआ क्रम है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं ये क्या है, ये प्रबल लिगेंड है ना, ये भी प्रबल है, भी प्रबल है, प्रबल क्या है, प्रबल, ठीक है। इसमें आपका नाइट्रोजन आता है दोस्तों। एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ प्रबल और दुर्बल के लिए, अब बिल्कुल याद रखेंगे तो उसी से आपका काम चल जाएगा काफ़ी हद तक। एक छोटा सा ट्रिक, उसी के हेल्प से आप जान सकते हैं। अगर आपका प्रबल लिगेंड है तो प्रबल लिगेंड की पहचान क्या है, प्रबल लिगेंड की पहचान क्या है, उसमें जो है दोस्तों दाता परमाणु कौन होगा, उसमें दाता परमाणु प्रबल लिगेंड जो होंगे दोस्तों, उसे दाता परमाणु CNP, याद रखिएगा, CNP बोले तो ये आपका कार्बन हो गया। अगर कार्बन दाता परमाणु के रूप में है, आपका अगर नाइट्रोजन है दोस्तों, है ना, नाइट्रोजन है, या फिर फास्फोरस है, फास्फोरस अगर दाता परमाणु के रूप में है, तो आप उसे क्या बोलेंगे, प्रबल लिगेंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, प्रबल लिगेंड के लिए। और ऐसे ही दुर्बल लिगेंड के लिए दोस्तों, दुर्बल लिगेंड के लिए क्या हो जाएगा, है ना, वीक फील्ड लिगेंड के लिए क्या होगा, दुर्बल लिगेंड के लिए दोस्तों, इसमें दाता परमाणु क्या होंगे, इसमें आपके दाता परमाणु हाइड्रोजन होंगे या फिर ऑक्सीजन होगा, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन। दाता परमाणु कौन होंगे, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, कौन होंगे दोस्तों,
हैलोजन और ऑक्सीजन। और हैलोजन में भी दोस्तों आपका क्रम है आयोडीन, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम लिख रहा हूँ। आयोडीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है और फ्लोरीन है, ठीक है दोस्तों। अगर केवल हाइड्रोजन है तो उनमें से भी हम लोग देख सकते हैं कि आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ब्रोमीन कौन सा है। ये सभी क्या है आपके दुर्बल लिगेंड है। और अगर आपका ऑक्सीजन भी ज़्यादा परमाणु के रूप में है तो भी क्या हुआ, दुर्बल लिगेंड ही होगा दोस्तों, दुर्बल लिगेंड ही होगा, ठीक है दोस्तों। आइए इसको मिटाते हैं, फिर आपको आगे बताते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए तो आपका देखिए यहाँ पे अगर हम लोग समझ गए कि प्रबल लिगेंड, दुर्बल लिगेंड को अगर हम समझ जाते हैं तो जैसे मैंने पहले लिख दिया कि अगर आपका स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करेगा। अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करेगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर हमारा जो है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दोस्तों, ये आपका स्ट्रांग फील्ड लिगेंड हो गया, ये आपका क्या हो गया, वीक फील्ड लिगेंड हो गया। अगर ये लिगेंड स्ट्रांग फील्ड होगा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करेगा। और इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करेगा तो उसमें एक काम हो जाएगा दोस्तों, जो अंदर वाला कोष का डी है ना, n-1 जो डी कक्षक है, n-1 डी कक्षक क्या करेगा, संकरण में भाग लेगा, संकरण में भाग लेगा। तो संकरण आपका कौन सा, DsP2 हो सकता है, D2sP3 हो सकता है ना दोस्तों। इस प्रकार का संकरण उसमें हो सकता है दोस्तों, ठीक है। अगर हमारा वीक फील्ड लिगेंड है दोस्तों, वीक फील्ड लिगेंड है तो उसमें वीक फील्ड लिगेंड में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। और उसमें जो है आपका n-1 डी का जो है कक्षक, n-1 डी का कक्षक भाग नहीं लेगा दोस्तों, ठीक है। अगर रिक्त नहीं है तो, यदि रिक्त नहीं है तो, ठीक है दोस्तों। अब इसका संकरण किस प्रकार का हो जाएगा, जैसे आपका sp3d है ना, sp3d2 टाइप का अगर हो जाएगा संकरण इसका, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड के हेल्प से हम लोग समझ सकते हैं कि किस प्रकार का संकरण वो देने वाला है, ठीक है दोस्तों। अगर हमें ये मालूम चल जाएगा तो अब हम लोग क्या है, संकरण उसका समझ सकते हैं। संकरण कितने प्रकार के हो जाएंगे, और संकरण से हम लोग क्या समझ लेंगे, ज्यामिति समझ लेंगे। संकरण और संकरण से होने वाली ज्यामिति को हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए कौन कौन से संकरण पॉसिबल इसमें है। सबसे पहले तो इसमें sp3 संकरण हो सकता है। कौन सा संकरण, sp3 संकरण। और sp3 संकरण अगर होगा तो दोस्तों उसकी ज्यामिति कैसी होगी, चतुष्फलकीय ज्यामिति होगी दोस्तों। दूसरा इसका एक संकरण हो सकता है DsP2, ठीक है। तो इसका ज्यामिति कैसा हो जाएगा, वर्ग समतलीय दोस्तों, वर्ग समतलीय, ठीक है। ये आपके कौन से है, टेट्राहेड्रल में होता है दोस्तों, ठीक ना। टेट्राहेड्रल में जो जिसके कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होते हैं, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है उसके लिए इसमें पाया जाएगा, किसमें, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 के लिए होगा दोस्तों। ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4। उप सह संयोजन संख्या क्या होगी, उप सह संयोजन संख्या कितनी, 4 होगी, तो ये पाया जाएगा आपका संकरण उसमें। तीसरा दोस्तों क्या हो जाएगा, sp3d2 हो जाएगा, sp3d2 जाएगा। तो sp3d2 हो दोस्तों, और या फिर d2sp3 हो, दोनों ही दशाओं में वो क्या होगा आपका ऑक्टाहेड्रल, क्या होगा, अष्टफलकीय, जिसे कहते हैं आप ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकीय ज्यामिति होगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा दोस्तों, कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होगी इसकी, 6 होगी। कोऑर्डिनेशन संख्या 6 होगी, दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका जो पॉसिबल आपके जो मिलने वाले मैक्सिमम जो आपके कंपाउंड्स है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उनमें संकरण और उसकी क्या हो सकती है, ज्यामिति इतनी पॉसिबल है दोस्तों। तो ये आपका ज्यामिति हो गया और उसका संकरण हो गया, और क्या कोऑर्डिनेशन संख्या होगी, उप संख्या 4 होगी, तो उसमें इस प्रकार का पाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसी में आप देख सकते हो
आगे वाला टॉपिक जो है, ठीक ना, इसमें आपका जो संकड़ है वो संकड़ कितने प्रकार का हुआ उसके हिसाब से क्या होगी, इसकी ज्यामिति हो गई, उसके हिसाब से ज्यामिति हो गई। और ज्यामिति को जानने के बाद हम लोग देखेंगे कि वह आपका किस प्रकार का कंपाउंड है। अब बात करेंगे हम लोग दोस्तों जो उच्च चक्र संकुल है और जो निम्न चक्र संकुल है उनकी बात कर लेते हैं। उच्च चक्र संकुल क्या है दोस्तों? उच्च चक्र संकुल और निम्न चक्र संकुल। उच्च चक्र संकुल कौन होते हैं और आपके निम्न चक्र संकुल कौन होते हैं? उच्च चक्र संकुल और निम्न चक्र संकुल सिंपल समझते हैं दोस्तों, जिसमें आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है, जिसमें क्या रहेंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो उन्हें बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों? उच्च चक्र संकुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उच्च चक्र संकुल। जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हें क्या बोलेंगे? उच्च चक्र संकुल बोलेंगे। और जिसमें जो है युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, युग्मित इलेक्ट्रॉन जिसमें क्या होंगे? युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, उन्हें बोलेंगे निम्न चक्र संकुल। तो स्ट्रांग फील्ड में दोस्तों ये स्ट्रांग फील्ड लिगेंड अगर होंगे तो निम्न चक्र संकुल का निर्माण करते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होता है, ठीक है। और जो वीक फील्ड आपका लिगेंड होंगे वो क्या होंगे? उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता। इसमें अभी लिखा गया था इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता, नहीं करते, ये इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करते। कौन? वीक फील्ड वाले। और स्ट्रांग फील्ड वाले क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देते हैं ये दोस्तों। तो ये क्या होंगे? निम्न चक्र संकुल बनाएंगे। अगर आपकी स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है तो क्या बनाएंगे? निम्न चक्र संकुल बनाएंगे, ठीक है। और अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो क्या करेंगे? वो आपका युग्मन नहीं करेंगे, उच्च चक्र संकुल का निर्माण होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब अगली बात इसी में कर लेते हैं हम लोग, किसका? जो आपका बाह्य कक्षक संकुल है ना, बाह्य कक्षक संकुल और जो अंतः कक्षक संकुल है। तो बाह्य कक्षक संकुल कौन होंगे? बाह्य कक्षक संकुल। और एक आपका हो जाएगा अंतः कक्षक संकुल, इनर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों? आउटर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स। तो दोस्तों अगर हमारा युग्मन हो गया, इलेक्ट्रॉनों का क्या हो गया? युग्मन हो गया और अंदर n-1 ऐसे करो सिंपल, n-1d जो है अगर आपका संकड़ में भाग लिया, संकड़ में क्या किया? भाग लिया, तो समझ जाएंगे तो क्या है? अंतः कक्षक संकुल है। अंतः कक्षक संकुल कौन होगा? जब n-1d क्या करेगा? संकड़ में भाग लेगा। बाह्य कक्षक संकुल का मतलब क्या होगा दोस्तों? जब आपका nd कक्षक क्या करेगा? संकड़ में भाग लेगा, संकड़ में भाग लेगा, तो उसे बोलेंगे हम लोग बाह्य कक्षक संकुल। बाह्य कक्षक संकुल, आउटर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना दोस्तों। तो ये आपका क्या था? हाई स्पिन था, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये क्या था दोस्तों? आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है दोस्तों। तो ये तो बेसिक डिफिनेशंस हो गई ये, ठीक है। आइए अब कुछ एग्जांपल्स की स्टडी करते हैं। हम लोग एग्जांपल लेके देखते हैं कि किस प्रकार से हम इनको लागू करेंगे। दोस्तों अब देखते हैं कुछ एग्जांपल की सहायता से वीवीटी को हम लोग वीवीटी थ्योरी कैसे अप्लाई करते हैं किसी क्वांटम कंपाउंड पे। एक क्वांटम कंपाउंड में ले रहा हूँ, आपका एग्जाम्पल हो गया ये K4Fe(CN)6, ये आपका है, ठीक है ना, हेक्सासाइन पोटेशियम हेक्सासाइनो आयरन है आपका। तो इसको आप लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग इसमें क्या प्रोसेस है, प्रोसेस को ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ऑक्सीकरण संख्या। क्या निकालेंगे? ऑक्सीकरण संख्या, सेंट्रल एटम की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे हम लोग? आपका जो लिगेंड है उसकी पहचान करेंगे। दूसरा काम क्या हो जाएगा? लिगेंड की पहचान करेंगे, लिगेंड की पहचान। बस
दो काम करने के बाद बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो जाएगा, जितने कि वो आपका पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, क्या है, इनर आउट जैसा भी जाएगा वो सब प्रॉपर्टी क्या यहाँ पे एक्सप्लेन कर ली जाएंगी। आइए देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले बात हम लोग करेंगे, इसको जब ब्रेक करेंगे तो इस पर क्या आएगा, यहाँ पे 4K है तो 4 पॉजिटिव आएगा, तो इस पर क्या आएगा 4 नेगेटिव आएगा, 4 नेगेटिव आएगा। ठीक है दोस्तों, 4 नेगेटिव आएगा। आप आयरन का मान लो कितना है, x है, Cn का कितना होता है -1 होता है, तो कितने Cn है 6 है, तो क्या हो जाएगा इंटू 6 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो जो पूरा चार्ज इसके ऊपर आया -4 उसके बराबर हो जाएगा। तो x - 6 इक्वल टू कितना -4 हो जाएगा। 6 उधर करिए आप, तो x इक्वल टू -4 + 6 इक्वल टू क्या होगा +2। तो ये आपका इसका आ गया किसका, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 4 हो गया, +2 हो गया। ठीक है दोस्तों, आइए अब Fe का जो है हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं। Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिससे हम लोग संकड़ देखेंगे। संकड़ के देखने के बाद हम लोग इनर आउटर है ना, इनर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स है, आउटर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स है ना, या फिर लो स्पिन है, हाई स्पिन है, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, किस प्रकार का है वो देख लेंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, तो आइए Fe का कितना होता है दोस्तों, जानते हो एटॉमिक नंबर कितना 26 होता है। इसका पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना करके मैं शार्ट में कर दूं तो ये आर्गन का हो गया। उसके बाद बताया था मैंने आप लोग को कि जो आपका बड़ा वाला नंबर होता है वो डी में जाता है, पहले वाला नंबर क्या है एस में जाता है। तो इसका लास्ट का केवल लास्ट वाला जो है 3d6 और 4s2 हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है हम लोग को कि आपका जो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +2 है, यानी किससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाला हुआ है। तो अभी इसको हम ऑक्सीडेशन नंबर +2 में जब लग जाएंगे इसको, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाहरी कोश का होगा वो क्या होगा दोस्तों 3d6 और 4s 0 हो जाएगा। यहाँ पे 4p भी 0 है, यहाँ पे 4p 0 है। ठीक है, 4p 0 हो गया। अभी जरूरत पड़ेगी तो क्या है यहाँ पे 4d 0 भी हम लोग ले सकते हैं। आइए अब इसको अगर इसका कक्षक में इलेक्ट्रॉनों को दिखाते हैं अगर यहाँ पे, तो 3d6 है, डी वाला में जानते हो दोस्तों कितना होता है 5 होते हैं, 1 2 3 4 5, 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 3 4 5, ये हो गया 6 इलेक्ट्रॉन हो गए दोस्तों, इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। यस वाला क्या है पूरा खाली है, पी वाला भी क्या है दोस्तों पूरा, सॉरी पी वाला भी क्या है खाली है, और यहाँ पे डी वाला भी क्या है पूरा 1 2 3 4 5। ठीक है दोस्तों, ये डी वाला भी क्या है पूरा खाली है। अब इसमें हम लोग के पास कितने लिगेंड है, 6 लिगेंड है। 6 लिगेंड के लिए 6 रिक्त कक्षक होने चाहिए। तो आपके पास यहाँ 6 रिक्त कक्षक 1 3 1 4 2 6 इसमें ले सकते हैं, लेकिन मैंने कहा कि उसके पास क्या कीजिए लिगेंड की पहचान कीजिए। लिगेंड कैसा है, Cn है। अभी मैंने यहाँ पे सीरीज लिखी थी, उसमें देखा आपने कि जो Cn होता है वो किस प्रकार का लिगेंड है। Cn किस प्रकार का लिगेंड है दोस्तों, Cn क्या है एक प्रबल लिगेंड है। Cn क्या है एक प्रबल लिगेंड है। अब प्रबल लिगेंड होगा, Cn क्या है ये प्रबल लिगेंड है दोस्तों, प्रबल है। प्रबल होगा तो क्या करेगा इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करेगा। तो अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला आएगा दोस्तों, इसमें आ जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, इसमें आएगा प्रबल लिगेंड के कारण। प्रबल लिगेंड के कारण क्या हो जाएगा, युग्मन हो जाएगा। प्रबल लिगेंड के कारण क्या होगा, युग्मन हो जाएगा। तो अब हम लोग का जो इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से मिलेगा दोस्तों, 1 2 3 4 है ना। यहाँ पे ये तो पहले सिग्मित थे, ये वाला इसमें आएगा तो यहाँ पर भी क्या होगा इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाएगा। ये वाला इसमें आएगा तो भी क्या होगा इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो गया। अब ये दोनों कक्षक क्या हो गए खाली हो गए, और यहाँ पे क्या हो गया ये आपका यस वाला हो गया, और ये आपका क्या हो गया पी वाला हो गया। ठीक है, तो ये कौन सा दोस्तों आपका ये 3D वाला है, और ये क्या है आपका 4s वाला है, ये क्या है आपका 4p वाला है। तो अब इसमें से आपके 2 कक्षक यहाँ से मिल जाएंगे, एक 3 4 5 और 6। यानी कि आपका जो हमें 6 Cn के लिए रिक्त कक्षक बनाने थे, तो ये 6 आपके अलग अलग ऊर्जाओं के थे, इनको मिक्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा संकरण हो जाएगा। सबको मिक्स कर दिया तो क्या हो गया संकरण। तो संकरण किस प्रकार का हो गया, आपका 2 डी वाले हैं और एक क्या है यस वाला है, और 3 क्या है पी वाले हैं। तो संकरण हो गया इसका D2sp3। तो पहला आंसर मिल गया दोस्तों, पहला आंसर आपके सामने है। संकरण कैसा हो गया इसमें DsP3 हो गया, DsP3 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसमें Cn आएगा, 6 Cn आएंगे तो अपना 6 Cn क्या करेंगे 2 2 इलेक्ट्रॉन देंगे यहाँ पे है ना। 6 Cn आएंगे यहाँ पे तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें देगा, Cn का इलेक्ट्रॉन Cn की इलेक्ट्रॉन है ये। ठीक है दोस्तों,
तो ये आपका देख रहे हो इसमें कैसा पूरे के पूरे कक्षक क्या है, भरे हुए हैं, सभी क्या है, युग्मित है। जो युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब अगर युग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो चुंबकीय गुण कैसा होगा। सबसे पहले चुंबकीय गुण की बात कर लेता हूं मैं। तो चुंबकीय गुण कैसा होगा, डाईमैग्नेटिक, ठीक है ना, डाईमैग्नेटिक हो जाएगा। डाईमैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय जिसे बोलते हो आप, प्रतिचुंबकीय हो गया, ठीक है। सभी इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, पेयर्ड हो गए, कोई भी इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो कैसा गुण हो गया इसका, चुंबकीय गुण देखें तो डाईमैग्नेटिक हो गया, फिर प्रतिचुंबकीय हो गया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इसमें अंदर वाला जो डी है वो शामिल हुआ है, ठीक है। अंदर और डी क्या है, शामिल हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अंदर और डी शामिल होता है तो क्या बोलते हैं, इनर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, इनर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स, यानी कि कह सकते हो अंतः कक्षक संकुल, अंतः कक्षक संकुल हो गया, अंतः कक्षक संकुल हो गया। संकुल किस प्रकार का है, अंतः कक्षक। सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, कोई अनपेयर्ड नहीं है, तो इसको बोलेंगे लो स्पिन। क्या बोलेंगे, लो स्पिन, लो स्पिन, यानी कि निम्न चक्रण, निम्न चक्रण हो गया, निम्न चक्रण संकुल हो गया, निम्न चक्रण संकुल, ठीक है दोस्तों। जैसे लिगेंड की पहचान किया, सभी प्रॉपर्टी निकल के इसके क्या हो गई, सामने आ गई दोस्तों, ठीक है। तो बिल्कुल इजी है पहचानना, अगर ये प्रोसेस आपको याद रहेगा तो बिल्कुल आसानी से निकाल लेंगे। बस 2 ही पॉइंट आप रखिएगा, ऑक्सीकरण संख्या निकाल लो, लिगेंड पहचान कर लो, ठीक है ना। आप सब कुछ बता सकते हो उसके बारे में। आइए एक एग्जाम्पल हम लोग और लेते हैं, बस तुरंत फटाफट, ठीक है दोस्तों। क्या हो गया, CO NH3 हेक्सा NH3 है, CO हेक्सा NH3 और क्या है, Cl3 है, ठीक है दोस्तों। कोबाल्ट का जानते ही हो कितना होता है, 27 होता है। इसका पहले ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं। ये आपका Cl3 टूटेगा तो क्या होगा, 3 Cl पे 3 निगेटिव आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 पॉजिटिव आएगा, 3 पॉजिटिव आएगा दोस्तों। तो इसका नहीं मालूम है, इसको x मान लो। NH3 जो है दोस्तों उदासीन होता है, ऐसा क्या हो जाएगा, 0, तो x प्लस 0 इक्वल टू क्या होगा, +3, x इक्वल टू क्या हो गया, +3 हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या कितना हो गया, +3 हो गया, ठीक है दोस्तों। कोबाल्ट का कितना होता है दोस्तों, कोबाल्ट का होता है 27 आर्गन हो गया। और इसके बाद लास्ट में क्या बनेगा, 3d7 और 4s2 बनेगा दोस्तों। जब कोबाल्ट पे कितना चार्ज, +3 आएगा तो 24 हो जाएगा दोस्तों। क्या बनेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका। अब 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 2 को तो इसमें से निकल जाएगा, 4s 0 हो जाएगा, और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेगा तो 3d क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4p आपका 0 बचा हुआ है इसके अंदर, ठीक है दोस्तों। तो आइए अब इसका जो है बाय कोष का बनाते हैं अगर, तो ये हो गया 3d वाला, 1 2 3 4, ठीक है दोस्तों। इसमें कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5, ये हो गया 6, ठीक है। यस वाला क्या हो गया, पूरा खाली हो गया। ये डी वाले के लिए था, ये किसके लिए, यस वाले के लिए। अब पी वाले के बना लो दोस्तों, तो ये क्या हो गया, पी वाले के लिए सभी खाली हैं। अब देखो दोस्तों लिगेंड, देखिए लिगेंड आपको अगर सीरीज याद हो तो NH3 किस प्रकार का लिगेंड है, प्रबल लिगेंड है कि दुर्बल लिगेंड है, प्रबल लिगेंड है कि दुर्बल लिगेंड है, प्रबल लिगेंड है कि दुर्बल लिगेंड है। अमोनिया दोस्तों जो है, अमोनिया आपके देखेंगे सीरीज में क्या है, लगभग बीच में आता है, लेकिन हेक्सा जो आपके जो ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल में अमोनिया क्या करता है, प्रबल लिगेंड की तरह से कार्य करता है। तो अमोनिया क्या करेगा, एक प्रबल लिगेंड की तरह से काम करेगा यहाँ पे। तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करेगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, युग्मित हो जाएंगे, तो इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा आपका दोस्तों। कुछ इस प्रकार से आपका युग्मन हो गया। ये तो पहले से था, ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनों का क्या हो गया, युग्मन हो गया, 2 क्या हो गए, खाली हो गए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर भी आपका संकरण किस प्रकार से मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे D2 है ना, इसका D N वाले का ये ND है, ये आपका क्या है 4s है, ये क्या है 4p है। तो इसमें का 2 लिए तो D2 हो गया, यहाँ से यस लिया तो क्या हो गया, यस हो गया, यहाँ से 3p लिया तो क्या हो गया, sp3 हो गया। तो ये क्या हो गया दोस्तों, संकरण मिल गया आपको, क्या चीज़, D2sp3 संकरण हो गया आपका, D2sp3 हो गया। अब देखो दोस्तों, इसमें जब आपका अमोनिया लिगेंड लेके आएगा, अमोनिया लिगेंड आएगा तो सभी इलेक्ट्रॉनों का क्या करेगा, इसमें पुट करेगा, और सभी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पेयर्ड होंगे, सब में पेयर्ड हो गए दोस्तों।
तो किस प्रकार का ये आपका जो इसका प्रॉपर्टी आप यहाँ बता सकते हो, इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होगी। पहला चीज़ तो ये आपका अंतःकक्षक संकुल हो गया, सभी पेड़ दिखाई दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक होगा, है ना, क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा, प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। ठीक है, आपका इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, तो लो स्पिन हो जाएगा, निम्न स्पिन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, संकरण मिलेगी आपको। ठीक है, अंतःसंकुल, ठीक है, 6 इसके कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो इसका ज्योमेट्री के हिसाब से इसका ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। ऑक्टाहेड्रल क्या हो जाएगी, इसकी ज्यामिति हो जाएगी, इसकी ज्यामिति। ठीक है, तो आपका कुछ भी लो स्पिन, हाई स्पिन, अंतःकक्षक, आउटर कक्षक क्या है, सब कुछ क्या है बता सकते हैं इसको। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो लिगेंड के बारे में पता होना चाहिए और आक्सीकरण संख्या के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, आक्सीकरण संख्या पता होगा तो हमें मालूम चलेगा कि उसका कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन वो निकाल रहा है। और लिगेंड मालूम होगा कि प्रबल है कि दुर्बल है, तो उससे हम कर लेंगे कि वो युग्मित करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।